साल 1984 जहाँ दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेला करते थे, वहाँ एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का गेम बना रहा था। ये एक जीनियस था और दूसरों से बहुत अलग था और इसके लिए इसका कोई दोस्त नहीं था। इसे पूरी तरह बुली किया जाता था और इसके बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। और आज वो वही लड़का रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई टूल की मदद से करोड़ों रुपए कमाता है। ये कहानी है इलॉन मस्क की। 1971 साउथ अफ्रीका के पिटोरिया शहर में जन्म होता है इलॉन मस्क का। उनके फादर मैकेनिकल इंजीनियर थे और मदर मॉडल और एक इलेक्ट्रिशियन थी। और बचपन में इलॉन को एक प्रॉब्लम थी, वो कई बार ट्रांस की सिचुएशन में चले जाते थे। इस दौरान आसपास कुछ भी हो रहा हो उन्हें भनक भी नहीं पड़ता। इलॉन मस्क के पेरेंट्स को लगता है कि इलॉन को सुनने का प्रॉब्लम है और बाद में पता चला कि इस दौरान उनका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। बाहर की दुनिया में फोकस खत्म हो जाता था और ब्रेन कुछ अलग ही सोचने लग जाता था। बेसिकली उनके दिमाग में एक पूरा साइंस लैब चल रहा होता था। और इलॉन के पास एक बहुत खतरनाक आदत थी, वो 10-10 घंटे पढ़ाई करते रहता था। एक रात वो अपने कजन के साथ बाहर खेल रहे थे तो उनके कजन ने कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर इलॉन ने कहा डार्कनेस ओनली इज अब्जॉर्ब ऑफ लाइट। इलॉन हमेशा लोगों को ऐसे ही अलग अलग जवाब देते रहता था और इसी वजह से उसे दूसरे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वैसे भी उसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। एक बार तो स्कूल के लड़कों ने इलॉन को सीढ़ी से ही फेंक दिया था और फिर इतना पीटा कि इलॉन को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और यही सब सिचुएशन ने इलॉन को एकदम हार्ड बना दिया। और 8 साल तक इलॉन की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी और ये फोटो उन्हें हैप्पी टाइम्स की है। फिर 1 साल के अंदर ही सब कुछ बदल गया और फिर इलॉन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और फिर इलॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे। 10 साल की एज में इलॉन मस्क ने अपनी जिंदगी में पहली बार कंप्यूटर देखा और उसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। कुछ टाइम बाद उन्हें 5 मेमोरी वाला कंप्यूटर मिल गया, साथ में बेसिक लैंग्वेज वाली एक वर्कबुक भी मिल गई थी। उसे जनरली 6 महीनों में खत्म करना पड़ता था, लेकिन इलॉन मस्क ने ये बुक 3 दिन में ही कंप्लीट कर दी थी। 1984 में इलॉन मस्क ने इसी कंप्यूटर से कोडिंग करके खुद का एक वीडियो गेम बनाया और उस गेम का नाम रखा ब्लास्टर। ये एक सिंगल प्लेयर वीडियो गेम था। इनमें प्लेयर को खुद की स्पेसशिप का यूज करके एलियन की स्पेसशिप को तोड़ना पड़ता था। उन्होंने ब्लास्टर गेम को एक कंपनी को $500 में बेच दिया था। ये टाइम तक इलॉन मस्क को पता चल गया था कि वो बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग है। ये सारे ड्रीम बस एक ही देश पूरे कर सकता था और वो था अमेरिका। लेकिन उससे पहले उन्होंने कनाडा जाने का सोचा क्योंकि इलॉन की मदर एक कैनेडियन सिटीजन थी और वहाँ की सिटीजन अपने बच्चों को सिटीजन ट्रांसफर कर सकती थी। इसके लिए 17 साल के इलॉन कनाडा के लिए निकल गए। कनाडा में वो अपने कजन के साथ रहने लगे और छोटे मोटे काम भी करना शुरू कर दिए। कुछ टाइम के बाद उनकी मदर और उनके छोटे भाई भी कनाडा आ गए। कुछ टाइम बाद इलॉन ने क्वीन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन भी ले लिया और फिर यूएससी के यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में एडमिशन भी ले लिया और फाइनली उनकी अमेरिका में एंट्री हो गई। 1995 वो और उनके छोटे भाई गिम्बल कॉलेज खत्म करने के बाद एक स्टार्टअप शुरू करने का सोचते हैं। वो टाइम तक इंटरनेट कॉमन लोगों के पास पहुंचना शुरू हो गया था। इलॉन को बिजनेस वाला आइडिया जाता है। वो सोचते हैं क्यों ना एक ऑनलाइन लिस्टिंग ऐप बनाई जाए, एक ऐसी ऐप जो पूरे शहर के बिजनेस को अपने लिस्ट में रखेगी, जैसे कि होटल, डॉक्टर और ये सारी चीजें एक ही मैप में बनाई हुई रहेंगी ताकि लोग आराम से सब इधर उधर जा पाए। फिर इलॉन मस्क और उनके छोटे भाई ने एक छोटे से अपार्टमेंट में ये सारा काम शुरू कर दिया और स्टार्टअप का नाम रखा Zip2। इलॉन दिन रात कोडिंग करते और गिम्बल जाके बाहर लोगों को अप्रोच कर दे कि हमारे Zip2 में आ जाओ। 1 साल में Zip2 की टीम बहुत ज्यादा ग्रो हो गई थी और कस्टमर फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगे और Zip2 ने दूसरे कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना भी शुरू कर दिया था। ये देखते हुए Zip2 को पहले 3 मिलियन और फिर 50 मिलियन की फंडिंग मिल गई और कंपनी यहाँ पर बड़े स्टार्टअप को अपना बिजनेस बनाना चाहती थी और बेसिकली एक कंपनी ने यहाँ पर Zip2 को 307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को उसके शेयर्स के बदले में मिले $22 मिलियन और इसी तरह 27 साल के इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन गए थे। यही थी इलॉन मस्क की कहानी।